हेलो, नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद। यह यूथ पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव है हिंदी ग्रामर का। तो आज के जो वीडियो में हम पूरे समाज के जितने ऑब्जेक्टिव हैं उसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश और यथाशीघ्र। तो विदेश गमन क्या है? आपका तत्पुरुष समास है। यथाशीघ्र यानी यथाशीघ्र क्या है? आपका अव्ययभावी समास हो जाएगा। और गिरिधर क्या हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गिरिधर क्या होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और विदेश गमन क्या होगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरह से मिला लेंगे। विदेश गमन क्या है? तत्पुरुष समास है। विदेश को गमन। गिरिधर क्या है? बहुव्रीहि समास है। जो पर्वत को धारे करने वालों को बोलते हैं गिरिधर। देश विदेश क्या है? आपका द्वंद्व समास है, देश और विदेश। यथाशीघ्र क्या है? अव्ययभावी समास है, जिसका होता है जितना शीघ्र हो। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के जब पद को अलग करते हैं उसको बोलते हैं विग्रह। समास के पदों को अलग करने वालों को विग्रह कहा जाता है। वर्णों के मेल के संधि कहते हैं और अलगाव को विच्छेद करते हैं। वर्णों का अगर मेल होता है उसको संधि कहते हैं, अगर उसका अलगाव होता है उसको विच्छेद कहते हैं। इस समास में पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो वह कहलाता है आपका द्विगु। जैसे में आपका त्रिफला हो गया, 3 फलों का समाहार। 9 ग्रह क्या हो? 9 ग्रहों का समाहार। पहला पद क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद क्या होगा? संज्ञा होगा। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो, उसको वह कौन सा समास होगा? तो पूर्व पद जो समान होता है वह अव्ययभावी समास होता है। प्रथम पद प्रधान और क्या होता है? अव्यय होता है, दोनों होता है। प्रथम पद अव्ययभावी समास रहेगा तो आपका प्रथम पद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा और अव्यय रहेगा। नेक्स्ट, किस समास में दोनों पदों को मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? दोनों पदों को मिलाकर आपका करते हैं बहुव्रीहि समास में एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे में आप जिस दो समाज को मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे आपका चंद्रशेखर, गजानंद, ये क्या है? दोनों पद मिलाने से क्या होता है? एक नया अर्थ बनता है। जिस समाज के दोनों पद प्रधान हो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे में आपका माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो वह होता है कर्मधारय समास। तो आपको ध्यान रखना है कर्मधारय समास कौन होगा? कर्मधारय समास और आपका द्वंद्व समास और आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में आपका दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। और आपका कर्मधारय समास में एक पद के पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे में राजपुत्र, राजा का पुत्र। निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? समास नहीं है तो आपका कर्मकारक समास नहीं है। आपका समास कितने हैं? 6 है। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो उसको बोलते हैं द्विगु समास। जैसे में दोपहर क्या? 2 पहरों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचमढ़ी, 5 है, 5 मढ़ियों का समाहार। सप्तऋषि, वह आपका 7 ऋषियों का समूह। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिसका कोई पद प्रधान ना हो वह और अन्य अर्थ प्रधान हो, इसका अन्य अर्थ प्रधान यानी बहुव्रीहि। ये बहुव्रीहि की बात करते हैं, कोई प्रधान नहीं लेकिन उसका अन्य प्रधान होता है, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि। जैसे आपका चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर, जिसके अर्थात जिसके सिर पे हो आपका शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। महावीर, महान वीर जो अर्थात हनुमान। मतलब क्या है? एक अलग व्यक्ति के लिए अर्थ निकल रहा है। ये शंकर जी के लिए हो गया, हनुमान जी के लिए हो गया, एक अलग अर्थ निकल रहा है, यानी दोनों पद से कोई मतलब नहीं है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो जाता है आपका बहुव्रीहि। जैसे लंबोदर हो गया, चतुर्भुज हो गया। देखिए चतुर्भुज का मतलब अब द्विगु समास मत समझिएगा, ये आपका विष्णु जी के लिए आता है। पंकज मतलब कमल, एक विशेष अर्थ निकलता है। पंख कीचड़ में पैदा, उसको बोलते हैं कमल। घनश्याम, घन के श्याम अर्थात कृष्ण।
विशेषण और विशेष के योग से कौन सा बनता है आपको? कर्मधारय। विशेषण और विशेष से आपका योग से बनता है कर्मधारय। जैसे चरण कमल, चरण के कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। महादेव, महान है जो देव। आपको इनमें से कौन सा सही नहीं है? आपका नीलोत्पल कर्मधारय है। दशानन आपका बहुव्रीहि है। राज लक्षणों क्या है? अव्ययभावी नहीं है, क्योंकि आपका पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय हो। ये राम लक्ष्मण है, यानी राम और लक्ष्मण, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। राम और लक्ष्मण क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, पहला पद क्या है? अव्यय, उसको बोलते हैं अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास जैसे यथा संभव, प्रतिदिन, आपका बारंबार, आजन्म, हाथों हाथ, बेखटके, भरपेट, प्रत्यक्ष, आजीवन, ये सब क्या है? आपका अव्ययभावी समास का उदाहरण है। आपका इसमें से समास को सुमेलित करना है, कौन सा समास किसमें है? तो आप देख लीजिए, वनवास क्या है? वनवास आपका है तत्पुरुष समास। दान और पुण्य आपका द्वंद्व समास। त्रिनेत्र किसके लिए गया है? शंकर जी के लिए बोला गया है, अर्थात बहुव्रीहि समास। यथा, यथा विधि मतलब है आपका अव्ययभावी समास, क्योंकि यथा क्या है? आपका अव्यय है। वनवास हो गया तत्पुरुष समास। दान पुण्य हो गया आपका द्वंद्व समास। त्रिनेत्र हो गया बहुव्रीहि समास। यथा विधि हो जाएगा अव्ययभावी समास। और क्रोधाग्नि आपका हो जाएगा कर्मधारय। क्रोधाग्नि क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान, दोनों पद क्या हो? समान रूप से प्रधान, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, पाप और पुण्य, राधा और कृष्ण। एक समास की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध ये आपका हो जाएगा रसोई घर, अर्थात रसोई के लिए घर, ये आपका हो जाएगा रसोई के लिए घर। भरपेट, भरपेट क्या है? अव्ययभावी समास हो जाएगा। आपका दाल रोटी, ये आ जाएगा दाल और रोटी। चाल चलन अव्यय, ये आपका नहीं होगा, आंसर रहेगा चाल चलन क्या है? अव्ययभावी समास नहीं है, ये चाल और चलन हो जाएगा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधानता हो, जिसका उत्तर पद प्रधानता हो, उसको कौन सा बोलते हैं? तत्पुरुष। जिस समास का प्रथम पद गौण, उत्तर पद प्रधान हो, उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, उसको बोलते हैं अव्ययभावी समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो किंतु दोनों पद मिलाकर तीसरे पद प्रधान, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो ये आपको तीनों क्या है? समझ जाना है। बहुव्रीहि समास उसको बोलते हैं इसका कोई पद प्रधान नहीं हो लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान हो, तीसरा पद के लिए संकेत करता हो। द्वंद्व समास उसको बोलते हैं जिसका दोनों पद प्रधान हो। अव्ययी समास अव्ययी समास किसको बोलते हैं? अव्ययी समास उसको बोलते हैं जिसका क्या हो? आपका प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो और जिसका दोनों गौण हो, दोनों गौण, उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समाज का क्या है? शब्दार्थ क्या होता है? तत्पुरुष समाज का शब्दार्थ क्या होता है? उस पुरुष, उसका पुरुष। भय को प्राप्त, धन से हीन, गंगा जल, गंगा का जल। निम्नलिखित में किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? एक से अधिक पाए जाने की संभावना चतुर्भुज में है, क्योंकि आपका द्विगुणी भी हो सकता है, चार भुजों का समाचार, और बहुव्रीहि समास हो सकता है क्योंकि ये विष्णु जी के लिए बोला गया है। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? दोनों घटकों की प्रधानता किसमें होती है? द्वंद्व में होती है। वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक हो, पहला पद क्या हो? गुणवाचक विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, इसको बोलते हैं कर्मधारय समास। विग्रह के दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा आपका विकल्प क्या है? वो अनुचित है। वन में वास, देश पर निकाला, देश को निकाला, देश को निकाला होता चाहिए, देश पर निकाला नहीं, देश को निकाला होना चाहिए। आपको देश से निकाला होना चाहिए, ठीक है, देश पर निकाला नहीं। वन में वास, वन में वास करने वाला। चंद्र का प्रकाश यानी और जल की धारा, ये सही है। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? अगर समास में तब तोड़ते हैं उसको बोलते हैं समास विग्रह। और आपका संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। दो वर्णों को मेल करना होता है, उसको संधि बोलते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग जब होता है उसको बोलते हैं समास, ठीक है।
निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपका प्रिय सखा, कामचोर, सपरिवार, आजन्म। ये आपका हो जाएगा प्रिय सखा। कामचोर क्या हो जाएगा आपका? काम से चोर, तत्पुरुष समास। आजन्म आपका विभावी समास हो जाएगा। सपरिवार माने परिवार के साथ, जो परिवार के साथ उसको बोलते हैं सपरिवार, यानी बहुव्रीहि समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। परम प्लस ईश्वर, प्राण से सब समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। लाल है जो मणि, लाल मणि। कौन सा शब्द का धर्म कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास कौन सा नहीं है? तो आपका होगा विद्याभास, कर्मधारय समास नहीं है। विद्या का भास आपका हो जाएगा ये तत्पुरुष समास। इनमें कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास आपका हो जाएगा नील गगन, यानी क्या आ जाएगा आपका? पहला पद क्या है? विशेषण है। नीला क्या है? विशेषण है। और दूसरा है विशेष से यानी संज्ञा। वह गगन हो कैसा? नीला के समान, इसलिए उसको नील गगन बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला पद क्या है? विशेषण होता है। दूसरा पद विशेष से। विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको बोलते हैं विशेष, यानी संज्ञा। देशांतर में कौन सा आपका समास है? देशांतर में आपका कर्मधारय समास है। देशों के बीच के जितने डिग्री का दूरी हो उसको बोलते हैं देशांतर। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है अर्थात महादेव, तो ये आपका कर्मधारय समास का ये उदाहरण है। जो देव में जो महान होता है कर्मधारय समास होगा। जिस समास में प्रथम पद क्या होगा? विशेषण, दूसरा पद विशेष, कर्मधारय समास कहलाता है। और प्रथम पद दूसरा पद दोनों मिलकर विशेषता बतलाते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। तो बहुव्रीहि में आपको ये समझना है कि दोनों क्या है? पद जो है आपको विशेषता बतलाते हैं और दोनों क्या करता है? तीसरे अर्थ की संकेत करता है। गुरुदेव समास में कौन सा है? गुरुदेव आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। गुरु के समान, देव के समान गुरु, गुरुदेव। चरण के समान कमल, चरण कमल। लाल है जो मणि, परमानंद, परम है जो आनंद। परमानंद में कौन सा समास है? तो आपका कर्मधारय समास। महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण आपका हो जाएगा श्वेत पत्र, यानी श्वेत क्या है? विशेषण, पत्र क्या है? विशेष से, जो हो जाएगा आपका श्वेत पत्र। गगन को चूमने वाला, गगन चुम्मी, तत्पुरुष समास। पठन के लिए शाला, तत्पुरुष समास। श्वेत पत्र कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव। नीलकंठ कौन सा हो जाएगा आपका? नील है कंठ, ये आपका जब बहुव्रीहि नहीं है तो आपका कर्मधारय समास आंसर आ जाएगा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। चरण कमल, चरण है मतलब क्या है? चरण कमल जैसा है, यानी उसकी विशेषता है, तो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कनकलता, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यह आपका विशेषण विशेष का संबंध है। नीलांबर कौन सा समास होगा? नीलांबर आ जाएगा आपका कर्मधारय समास। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत यानी हो जाएगा आपका वचन रूपी अमृत को वचनामृत। कृताकृत का समास है। कृताकृत का समास कौन सा है? कर्मधारय समास। नील गाय में कौन सा समास है? देखिए तत्पुरुष समास में देख लेते हैं। अकाल पीड़ित, गौशाला, पदच्युत, पद से घिरा हुआ, राज के लिए भवन, शास्त्र में प्रवीण, अव्ययभाव में यथार्थ, अपाद मस्तक, प्रत्येक, उपकूल, निर्भय, द्विगु में दोपहर, शतांश, पंचमहल, नवरत्न। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में हो जाएगा कर्मधारय समास। महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष होते हैं। उपमान या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। इनमें कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास आपको क्या हो जाएगा? भुजदंड, प्रत्यक्ष आपका हो जाएगा अव्ययभावी समास। आत्वा द्वंद्व समास। आराम, कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, भुजदंड हो जाएगा आपका 44 का डी हो जाएगा भुजदंड। आत्वा अव्ययभावी समास।
प्रत्यक्ष अविभाज्य समास, राम कुर्सी तत्पुरुष समास। नीलोत्पन्न क्या है आपका? कर्मधारय समास। नीलोत्पन्न कौन सा है आपका? कर्मधारय समास। ये बहुत क्वेश्चन पूछ रखा है। कमल नयन आपका ये कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि। कमल के समान नयन, कमल के समान, कमल एवं नयन से विशेष क्या है? विशेष भाव के लिए आता है तो कर्मधारय समास होगा। परंतु आपका कर्मधारय समास विकल्प में नहीं दिया है, इसलिए बहुब्रीहि होगा। निम्न कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय से आपका नीलोत्पल। कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का अंधकूप। अंध है, कूप माने कुआं, कुआं की विशेषता क्या है? अंधा है। अंध है मतलब अंधकूप है, अंधा है जो कूप। सज्जन, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष उपमान उपमेय का संबंध होता है और महान कवि का विग्रह होना चाहिए। महान है कवि जो। सद्भावना, सद्भावना में कौन सा समास है आपका? कर्मधारय समास। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। मुंबई में गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ये कौन सा समास हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगन को चूमने वाला अर्थात गगनचुंबी आपका कर्म तत्पुरुष समास है, गगन को चूमने वाला। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैल के लिए आपका हो जाएगा गाड़ी, बैलगाड़ी। द्वंद्व समास दोनों पद की प्रधानता हो। द्विगुण समास पूर्व पद संख्यावाची हो। अव्ययभाव समास इस सब का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा शब्द है? तो आपको शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर, शास्त्र में प्रवीण, प्रवीण आपका शास्त्र प्रवीण। 52 कहा जाएगा आपका शास्त्र प्रवीण है। ये क्या होगा? शास्त्र में प्रवीण होने के लिए क्या करते हैं? वो आते हैं शास्त्र में प्रवीण होने के लिए। पद से भ्रष्ट आपका यह हो जाएगा तत्पुरुष समास, पद से भ्रष्ट, यानी यह हो जाएगा आपका आपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में आपका तत्पुरुष समास है और राजा का पुत्र होगा, यह षष्ठी तत्पुरुष होगा यानी संबोधन। इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? आ जन्म, आशातीत, शीतोष्ण और अष्टाध्यायी होगा। आशा से अतीत में आशा जो रखते हैं, आशातीत। आ जन्म आपका अव्ययभावी समास होगा। शीतोष्ण आपका शीत और उष्ण द्वंद्व समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी आपका द्विगु समास हो जाएगा। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल में आपका गंगा का जल आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद क्या हो? समान हो। अव्ययभाव जिस समास जिसका पहला पद क्या हो? अव्ययभावी उपसर्ग हो। और कर्मधारय समास क्या है आपका? पहला पद विशेषण और उसके बाद विशेष्य हो। वाचपति किस समास का उदाहरण है? वाचपति आपका है अलुक तत्पुरुष का उदाहरण। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर आपका है अलुक तत्पुरुष। जिस समास में विभक्ति का लोप ना हो तो तत्पुरुष समास होता है। युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला। जिस समास के पहले पद में निषेधार्थक अ या अन्न का प्रयोग होता है वो नई समास होता है। नई समास क्या है? अ या अन्न का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं नई समास। जैसे अनस्वर, अनुचित, अगति, अनागत, ये सब क्या है? नई समास है। विशेषण और विशेष बहुलम अर्थात विशेषण और विशेष का समाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कृष्ण सर्प, पीताम्बर, पीला हो अंबर, वीर पुरुष यानी पुरुष की विशेषता वीर है। यानी पहला पद क्या होगा आपका? विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष होगा, जिसके बारे में कहा जाता है। गोबर गणेश, गोबर गणेश किसका होगा? करण तत्पुरुष समास। गोबर क्या है? गोबर गणेश, ठीक है। डांक गाड़ी यानी डांक के लिए गाड़ी, गोबर से निर्मित गणेश, गोबर गणेश। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में आपका होगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। गौशाला में तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जिस समास का प्रथम संख्यावाची हो वह आपका द्विगु समास होता है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान अव्यय हो, दूसरा पद संज्ञा हो, अव्ययभावी समास हो जाएगा। प्रतिदिन, भरपेट, प्रत्याहार, आम्रन, यथाशक्ति। जल्दी में कौन सा समास है? जल्दी में आपका तत्पुरुष समास है। जल को धारण किया हुआ उसको बोलते हैं जल्दी। योगदान में कौन सा समास है? आपका तत्पुरुष समास है। योगदान में तत्पुरुष समास है।
निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का क्या है? उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष समास का हो जाएगा आजम। आजम क्या होगा आपका? ये जन्म तक। आजम का होता है जन्म तक। ये अभिभाव समास से संबंधित है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला आपका हो जाएगा अलुक तत्पुरुष, यानी युद्ध में युधिष्ठिर के बारे में। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, तो गंगा तट पर क्या होगा? गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास। गंगा और तट क्या है? दोनों पद क्या है इसमें? इस समास के बाद उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, गंगा और तट। राजकुमार, राजा का कुमार। देश की रक्षा, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। कौन सा अधिकांश तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकांश समास धर्म से भ्रष्ट। ये क्या हो जाए आपका? पुरुषों में उत्तम, देश में अटन यानी भ्रमण करने वाला, कुलों में श्रेष्ठ। यह आपका हो जाएगा धर्म से भ्रष्ट। यह आ जाएगा आपका आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। सिंह द्वार समास, सिंह शब्द में समास है। सिंह द्वार यानी सिंह द्वार आपका होगा सिंह का द्वार। सिंह द्वार मतलब सिंह का द्वार, यानी हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प कीजिए। तत्पुरुष समास क्या आ जाएगा? राजा का पुत्र। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में आपका तत्पुरुष समास है। सदगति कौन सा है आपका? सदगति आपका तत्पुरुष समास है। सदगति का होता है आपका सत्य की ओर गति, सदगति बोलते हैं। गौशाला मतलब होता है गाय के लिए शाला, यानी गाय के लिए घर। ये होगा संप्रदान। शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष। शोकाकुल में शोक से आकुल होगा, कर्म तत्पुरुष। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित कौन सा समास है? आपका तत्पुरुष समास होगा अकाल पीड़ित। पर्णकुटी, पर्णकुटी का जो संबंध है वो आपका तत्पुरुष समास से है। इसका विग्रह क्या आता है? पत्तों की कुटी को बोलते हैं पर्णकुटी। ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न आपका तत्पुरुष समास होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? विश्व विख्याता, आश्चर्यचकित और हिमपात और विषधर। विष को धारण करने वाला, विश्व विख्यात, विश्व को धारण करने वाला। हिम, आश्चर्यचकित, विश्व में विख्यात, आश्चर्यचकित, हिमपात। यह आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा? विषधर। ये तत्पुरुष समास नहीं है। विश्व को धारण करने वाला धर्म, सर्प या शिव। मुंह तोड़ शब्दों में समास है। मुंह को तोड़ने वाला बोलते हैं मुंह तोड़। अकृतम में कौन सा समास है? अकृतम में है आपका नई समास, क्योंकि आपका ये क्या है? नई समास तत्पुरुष का एक भेद है जिसमें निर्देशात्मक या भाव निहित होते हैं। पहला पद अधिकांश निर्देशवाची होता है। रसोई के लिए घर, रसोई घर तत्पुरुष समास हो गया। अधोलिखित किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका पराधीन, यानी दूसरों के अधीन को बोलते हैं पराधीन। मुनिवर और आपका सुसंग। आशातीत, आशा से अतीत बोलते हैं आपका, ये हो जाएगा आशा से अधीन आपादान तत्पुरुष। पाप से मुक्त, जल से विहीन और पद से गिरा अच्युत। गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? गंगा तट में आपका पाया जाता है संबंध तत्पुरुष। हस्तलिखित में कौन सा समास पाया जाता है? हाथ से लिखित आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष द्वितीय, कर्म में आपका विभक्ति रहेगा को, यानी गगन को चूमने वाला। करण तत्पुरुष में आपका आ जाएगा तृतीय तत्पुरुष, आपका इसमें हो जाता है से, ठीक है, से या द्वारा। करुणा से पूर्ण या सूर्य के द्वारा, सूर्य रचित यानी सूर्य के द्वारा रचित। संप्रदान आपका चतुर्थ तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? के लिए आपका जुड़ा रहेगा संप्रदान में के लिए। अपादान में हो जाएगा पद से भ्रष्ट, यानी आपका से रहेगा लेकिन अलग होने के भाव में रहेगा। पद से भ्रष्ट या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये भी अलग होने का भाव है। संबंध में आपका रहेगा त, जैसे राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसके संबंध है, ठीक है, यानी संबंध कारक में व्यक्ति का की रहता है। राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, ये का की के रहेगा, संबंध रहेगा। अधिकरण में आपका क्या रहेगा? अधिकरण में शोक में मग्न में रहेगा आपका। राजकुमार में कौन सा है? राजकुमार मतलब राजा का कुमार, राजकुमार आपका है तत्पुरुष समास। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रचना करने वाला, रचना कर।
नहीं तो कौन सा आपका कर्मधारय समास का एक उदाहरण है? कर्मधारय समास कहा जाएगा आपका, कर्मधारय किसको बोलते हैं? पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो? विशेष हो। पीता, पीताम्बर, पीला है कपड़ा, इसको बोलते हैं पीताम्बर। चरण के समान, कमल के समान चरण है उसका, लता के सदृश देह है, देह लता, या कर्मधारय समास। शास्त्र प्रवीण शब्द का समास है, शास्त्र में प्रवीण आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, आप पर बीते, ये तत्पुरुष समास है। घुड़दौड़, यानी घुड़दौड़ का मतलब क्या हो गया? घोड़े की दौड़ को बोलते हैं घुड़दौड़, ये आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र, यानी राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा? राजा के पुत्र में आपका राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र है। धन से भी आपका तत्पुरुष समान, अपदान के समान, शिव, शिव का आलय, और आपका लोक में प्रिय, लोकप्रिय। ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त, ये भी आ जाएगा आपका ऋण से मुक्त, यानी अपदान, यानी क्या अलग हो रहा है, तो अपदान अगर मिलाव हो रहा है तो आपका कर्म कारक होता है। जैसे पद से भ्रष्ट, यानी क्या है? अपदान कारक। धन से हीन, अपदान कारक। ऋण से मुक्ति, अपदान कारक। देशभक्ति का समास बिगड़ा, कौन सा समास है? देश पर भक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति होता है, उसको तो बोलते हैं संप्रदान पुरुष। रसोई घर में कौन सा है? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, रसोई के लिए घर। देशभक्ति में समास कौन सा होगा? देश के लिए भक्ति, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोक से ग्रस्त, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। वध से भ्रष्ट, तत्पुरुष, यानी आपका अपदान के समान हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि का समास आता है आपका होगा चतुर्भुज, इसको कर्मधारय बोल सकते हैं। कौन सा शब्द बहुब्रीहि के समास के अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है बिना पानी। बहुब्रीहि समास, बिना पानी का मतलब क्या हुआ? आपका बीना है हाथ में जिसका, अर्थात माँ सरस्वती। दुमाता, दुमाता मतलब द्विगु समास। लाल पीला, यानी द्वंद्व, लाल और पीला द्वंद्व समास। विद्या आवास आपका है, विद्या के लिए अभ्यास, उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में आपका समास है बहुब्रीहि समास। पंचानन बहुब्रीहि समास, यानी अर्थात किसके लिए होगा? पंचानन, आपको पंचानन आनंद है जिसके, अर्थात शंकर भगवान। 5 है आनंद जिसके, शंकर भगवान बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंबोदर, दशानन, चक्रपाणी, ये सब किसका उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। माखन चोर, गगनचुंबी, रसभरा, पॉकेटमार, जिस समास का पहला पद विशेषण है उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी, चक्रपाणी किसके लिए बोला गया है? चक्रपाणी आपको विष्णु भगवान के लिए बोला गया है, यह आ जाएगा बहुब्रीहि समास। 8 अध्याय, जिसमें 8 अध्याय मतलब है आपका 8 अध्याय, यानी अष्टाध्यायी। 8 अध्याय बहुब्रीहि समास। अष्टाध्यायी, यहाँ बहुब्रीहि समास से कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय। 3 बेनियां मिलती है, जहाँ किस समास का उदाहरण है? 3 बेनियां मिलती है, जहाँ किसका उदाहरण है आपका? तो बहुब्रीहि समास। 12 सिंगा, 12 सिंगा किसका समय हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास। 12 सिंगों वाला, अगर कोई विशेष जानवर की बात कर रहा है। अनहोनी, न होने वाली घटनाएं, विशेष घटनाएं। चौलरी, 4 लड़ियों वाला आपका माला हो जाएगा। और मृगों का, पशुओं के इंद्र मृग। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा करते हैं, पीताम्बर आपका क्या हो जाएगा? बहु पीताम्बर, आपका पीताम्बर की पूजा करें, पीताम्बर पद में बहुब्रीहि समास। पीताम्बर का अर्थात पीला अंबर, अर्थात विष्णु, यानी क्या है? पीताम्बर, पुजारी पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यानी किसके कर रहा है पूजा? तो विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है। अगर आपका पीताम्बर ऐसा रहता तो आपका कर्मधारय समास भी हो सकता था। अगर बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि आंसर होगा। धनंजय में समास कौन सा है? धनंजय में आपका सब बहुब्रीहि समास है। धनंजय अर्थात किसके बारे में बोला गया है? अर्जुन के बारे में विशेषता बताया गया है धनंजय। इसका कोई, धनंजय में देखिए आपका कर्मधारय कैसे नहीं है? आपका 2 ही चीज हो सकता है, कर्मधारय या तत्पुरुष। कर्मधारय में क्या होता है? पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष होता है। इसमें क्या है? पहला पद विशेषण है, नहीं है, इसका मतलब बहुब्रीहि समास। गिरिधारी, गिरिधारी में क्या होगा? बहुब्रीहि, क्योंकि गिरिधारी में क्या है? आपको भगवान कृष्ण के बारे में बोला गया है, तो ये आपका कर्मधारय नहीं होगा। लंबोदर में क्या होगा? लंबोदर में भी बहुब्रीहि समास होगा।
कुसुमाकर, कुसुमाकर में कौन सा समास है? तो ये आपका बहुव्रीहि समास होगा। जिसका आकार खाने हुआ था तो बसंत। पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में आपका कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। कुपमंडूक, कुपमंडूक किसका समास है? बहुव्रीहि। जिसका ज्ञान सीमित है उसको बोलते हैं कुपमंडूक। निर्दय में समास है, निर्दय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। इसका अर्थ होता है दया जिसमें होगा उसको बोलते हैं निर्दय। जिसमें क्या विग्रह नहीं है, दया जिसमें, उसको बोलते हैं निर्दय। निम्नलिखित कौन सा समास भगवान किसी कृष्ण को संबोधित करता है? तो आपको करता है भगवान श्री का त्रिलोचन। त्रिलोचन, तीन है लोचन अर्थात शिव। कृष्ण भगवान का कौन सा करता है? आपको कृष्ण भगवान को संबोधित नहीं किया गया है। तो त्रिलोचन शंकर भगवान का। पीताम्बर आपका विष्णु, कृष्ण का ही पाठ है। कंजन चोलन यानी कृष्ण के भगवान की बात है। घनश्याम भी आपका कृष्ण भगवान की बात कहेगा। समास विग्रह में अन्य किसी नाम से संबोधित है। अंशु, अंशु या सूर्य भगवान की बात की जाए तो अंशु है माली, जिसका था सूर्य भगवान। निम्नलिखित में से विग्रह करना किस नाम से? सब पद्म आसन है जिसका, पद्म आसन है जिसका अर्थात पद्मासन आपका मतलब है माँ सरस्वती। तीन लोचन शिव, दशानन रावण किस नाम से चार मुख है जिसके? चार मुख किसका होता है? तो आपका ब्रह्मा जी का होता है चार मुख। पंख में पैदा कौन होता है? तो कमल होता है। शूल है पानी यानी त्रिशूल किसमें हाथ में रहता है? तो शंकर भगवान के हाथ में रहता है। बीना किसके हाथ में रहता है? सरस्वती माता का। वज्र इंद्र भगवान का। चक्र विष्णु भगवान का। नीलकंठ, नीलकंठ किसके लिए बोला गया है? तो नीलकंठ आप देख लीजिए आपका बहुव्रीहि समास। आप नहीं तो कर्मधारय समास भी हो सकता था, लेकिन कर्मधारय। दुरात्मा, दुरात्मा जिसकी आत्मा क्या हो? खराब हो, दुरात्मा, उसको बोलते हैं आपका बहुव्रीहि समास। दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति। निशाचर, निशाचर जो रात में चलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? निशाचर। निशाचर क्या आ जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में आपका बहुव्रीहि समास है। नीलकलम, कर्मधारय, अकारीन, मुक्त, पुरुष, अर्थराह, द्विगु समास। यथा संभव आपका अव्ययभावी समास हो जाएगा। अव्ययभावी समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययभावी का समास का उदाहरण हो जाएगा आपका पल पल। धीरे धीरे क्या है? आपका द्वंद्व समास है, अव्ययभावी का समास है। धीरे धीरे अव्ययभावी समास किसको बोलते हैं? पहला पद क्या है? अव्यय हो या उपसर्ग हो, उसको बोलते हैं अव्ययभावी समास। और द्वंद्व समास क्या है? दोनों पद प्रधान हो, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। यहाँ क्या है? पल पल, पल पल क्या है? अव्ययभावी समास है। ठीक है, अव्ययभावी समास का चयन कीजिए। अव्ययभावी समास हो जाएगा आजीवन, यानी क्या हो जाएगा? जीवन भर। प्रतिमान में कौन सा समास है? आपका प्रतिमान में आपका अव्ययभावी समास है। ये हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति आपका अव्ययभावी हो गया। यथा क्या है? आपका अव्यय है। यथाशक्ति हो गया, यथा विधि हो गया, भरपेट हो गया, यथा संभव हो गया, प्रतिदिन हो गया, आजन्म, प्रतिकूल, ये आपका अव्ययभावी समास। चौराहा हो जाएगा, त्रिलोक हो जाएगा, दोपहर, सप्ताह, पंचमढ़ी और त्रिकोण आपका द्विगु समास। गगनचुंबी, भयाकुल, स्नान घर, गौशाला, धनहीन, राजपुत्र, शोकमग्न, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास आपका दशानन, त्रिलोचन और आपका घन श्याम, चंद्रमौली या बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्रतिदिनम क्या होगा? प्रतिदिन, दिनम दिनम, दिनम दिनम, प्रतिदिनम आपका दिनम दिनम प्रति आपका विच्छेद हो जाएगा। मनमाना कौन सा समास है? अव्ययभावी समास है। आजन्म कौन सा समास है? आजन्म आपका अव्ययभावी समास है। निम्न कौन सा यथा विधि आपका अव्ययभावी समास है? यथा विधि, विधि के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास है। नेत्र से हीन, नेत्रहीन, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, देश के लिए भक्ति, देश भक्ति, धन से हीन, धनहीन, गंगा का जल, गंगा जल, ग्राम में वास, ग्रामवास। न अधम है जो अधम है, नर जो नर अधम, मास्ति महान है जो औषधि। चक्र को धारण करने वाला था विष्णु। दशा है आना जिसका था रावण। अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास है। रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में अव्ययभावी समास है। रात ही रात में अव्ययभावी समास है। प्रथम पद अव्यय या कोई उपसर्ग हो। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास है। बखूबी में कौन सा समास है? बखूबी में आपका हो जाएगा अव्ययभावी समास। आमरण क्या होगा? मरण तक। अपाद मस्तक यानी पाद से मस्तक तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार।
यथाशीघ्र अव्ययभावी समास हो जाएगा। यथाशीघ्र यथासंभव प्रतिदिन अनुरूप भरपेट आजन्म। नेक्स्ट पुस्तक में हाथों हाथ बिक गई, हाथों हाथ बिक गई अव्ययभावी समास। प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया, हाथों हाथ सब अव्ययभावी समास है। आजीवन हो जाएगा अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास कौन सा है? चतुर्भुज यथासंभव अव्ययभावी समास हो जाएगा। कौन सा आपका उपयुक्त समास है? सुख और दुख। यह सुख दुख आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या हो सकता है? आपका हाइफन से होगा या उल्टा शब्द भी होता है, उसको भी द्वंद्व समास बोलते हैं। कौन सा द्वंद्व सदास है? द्वंद्व क्या है आपका? दिन और दिन नहीं, घर और बाहर, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया उल्टा शब्द भी होता है। आपका दिन और दिन क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका क्या है? दिन और दिन, ये क्या है? अव्ययभावी समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए धन्य और धान्य, ठीक है, हरि और शंकर, हरि और शंकर, धन्य और धान्य, धन और धान्य, घर और बाहर। कतर व्योत, कतर व्योत कौन सा समास है? तो आपका द्वंद्व समास है। कतर व्योत, हानि और लाभ, आपका ये क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास होगा। उल्टा जितना भी होगा सब द्वंद्व समास होता है, या हाइफन से होता है द्वंद्व समास होता है, या दोनों पद प्रधानों द्वंद्व समास होते हैं। जय और पराजय, जय और पराजय यह भी क्या होगा? द्वंद्व समास, क्योंकि क्या है? उल्टा शब्द है। निम्नलिखित द्वंद्व शब्द बताइए। द्वंद्व समास आपका पाप और पुण्य क्या होगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। धनु बाण किस तरह के हैं? धनु बाण आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। धनुष और बाण, द्वंद्व समास का साधारण क्या है? आज और कल, आज भी क्या आ जाएगा? कल भी हो जाएगा। सीता राम हो जाएगा, माता पिता होगा, दिन में दिन अव्ययभावी समास होगा, रातों में रात अव्ययभावी समास हो जाएगा। जिस समास से पहला सब पद क्या हो उसका समाधान प्रधान रहता है, उसको बोलते हैं आपका द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान हो। भाई बहन में कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यह उल्टा है, मान सकते हैं इसको। राजा प्रजा उल्टा है, भाई बहन आपका पाप पुण्य, यह सब है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। पंचवटी कौन सा समास हो जाएगा? पंचवटी आपका हो जाएगा द्विगु समास। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। नवरत्न हो गया, पंचवटी सबका द्विगु समास। अष्टाध्यायी क्या आ जाएगा? आपका द्विगु समास। पहले ही बताया था अष्टाध्यायी द्विगु समास होगा, इसके पहले क्वेश्चन का डिस्कस कर रखा हूँ, लेकिन उसमें बहुत ब्रीफ बता दिया था। इसका आंसर क्या होगा? 8 अध्यायों का समाहार, उसको बोलते हैं द्विगु समास। सतसई, सतसई क्या आ जाएगा? आपका द्विगु समास। सतसई का मतलब होता है 700 का समाहार, सतसई। त्रिवेणी आपका हो जाएगा द्विगु समास। तिरंगा क्या होगा? तिरंगा मतलब 3 हो गया आपका द्विगु समास। त्रिभुज क्या होगा? आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा? त्रिभुवन आपका द्विगु समास। चवन्नी क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास, 4 अणु का समास। 5 नदियों का समूह, पंच आपका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपको? पंजाब, 5 नदियों का। चौमासा, चौमासा आपका द्विगु समास, 4 मासों का समाहार। तो इस तरह से आपका समास कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।